सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर आज हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए कोटा के महाराव श्रीमंत विजयराज सिंह जी साहब, हमारे बीच में विराजित हमारे शहर के दोनों विधायक श्री जीवनानी जी, श्रीमती अनिता भदेल जी, हमारी महापौर महोदया, पूर्व महापौर महोदय, डीएवी कॉलेज के प्राचार्य महोदय, मेजर साहब, और यहाँ पधारे हुए मैं ये कह सकता हूँ कि शौर्य और वीरता जिनके पुरखों ने इस राजपूताना की रक्षा की, ऐसे क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि बंधुओं, सरदारों, यहाँ पधारे हुए नागरिक भाइयों, माताओं और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर होने वाले विदेशी हमला का एक बार नहीं 17 बार और फिर 18 बार मुकाबला किया, 17 बार परास्त किया। 18 के बारे में अलग अलग बातें हैं, इतिहास का लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखा, रोमिला थापर ने अपने हिसाब से लिखा, हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने सही वृत्तांत पेश किया। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के संपूर्ण इतिहास में यदि कोई ऐसा वीर योद्धा था जो सबसे कम आयु के अंदर 11 वर्ष की आयु में जिनको यहाँ राजगद्दी पर बैठाया गया, विदेशी हमलावर का मुकाबला किया, और उनका साम्राज्य इतना था कि उसके पहले बिसल देव जी का जब अजमेर के शासक थे, अजमेर हिंदुस्तान की राजधानी होती थी, और ये बेचारी दिल्ली जिसमें आजकल लोग बैठते हैं ना राजधानी के रूप में, वो उपराजधानी हुआ करती थी। इतना महत्व था इस अजमेर का। समय काल परिस्थितियां चलती गई, तब से लेकर के आज एक लंबे कालखंड के बाद, क्योंकि पृथ्वीराज जी के महल में वो रहने वाले नहीं थे, उनका वारिस कोई यहाँ अजमेर में रहा नहीं, आम भूलते बिसरते चलते गए, नाम लेते रहे। पर हिंदुस्तान का एक भी घर ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहाँ आज भी लोग बाग शौर्य और वीरता के रूप में 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो शौर्य की इस 2 लाइनों में हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान को हम सब के बीच में एक स्वाभिमानी शासक के रूप में, एक वीर योद्धा के रूप में हमारे बीच में। पिछले दिनों की एक घटना है कि यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक विद्वान सिंथिया टैलबोट अजमेर में आई। वो घूमते घामते आई, किसी ने कहा, उसने पूछा क्या देखने लायक है, किसी ने कहा एक पृथ्वीराज चौहान भी देखना चाहिए, स्मारक बना हुआ है। वो यहाँ आई, एक दिन यहाँ पर घूमी, घूमने के बाद उसको लगा कि इसमें जो लिखा है वो भाषा मेरे समझ में नहीं आती है। दूसरे दिन दुभाषी को लेकर के आई। दुभाषिया ने पृथ्वीराज चौहान के स्मारक क्यों बनाया गया इसके उद्देश्य पर लिखा, विभिन्न घटनाक्रमों की जो दीर्घाएं हैं उसको समझाया। उसको लगा कि ये चीज जो है कारगर है, इसमें हिंदुस्तान बसता है। दूसरे दिन 2 दुभाषियां लेकर के आई, फिर इसने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया, और चौथे दिन फिर 2 दुभाषियों को लेकर के आई, और यहाँ अक्षरश है उसके अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके गई, और ये संकल्प लेके गई, ये आप और मेरे लिए चुनौती है। हम हिंदुस्तान की माटी का खाते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ जीविकोपार्जन करते हैं। हम पृथ्वीराज के प्रति कितना दायित्व का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं या खुद आंकलन करें। परंतु उस सिंथिया टैलबोट ने 14 वर्ष हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे गई, और जाने के बाद उसने एक शोध ग्रंथ लिखा, उसका नाम है लास्ट हिंदू एम्परर पृथ्वीराज चौहान। ऑक्सफोर्ड ने उसको छापा, और ऑक्सफोर्ड में उसने जब छापा उस पे, तो उसमें एक जो बात उसने कही वो ये बात थी, उसने कहा कि हिंदुस्तान में लोग आएंगे, सत्ताएं आएगी, सत्ताएं बदलेगी, परंतु पृथ्वीराज चौहान की जो 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। उसने कहा कि मुझे हिंदुस्तान का एक गांव ऐसा नहीं मिला जो इस 2 पंक्तियों को नहीं जानता हो, इसलिए वो अजर है, अमर है, जन जन के हृदय में बैठने वाला यदि कोई हिंदुस्तान का शासक है उसका नाम पृथ्वीराज चौहान है, इसलिए ये स्मारक किया करता है। दूसरा उसने लिखा कि महाराणा प्रताप को भी हिंदुस्तान में कभी नहीं भुलाया जा सकता, और तीसरा नाम लिखा छत्रपति शिवाजी का हिंदुस्तान
में लोग आएंगे जाएंगे, सत्ताएं बदलेगी, विदेशी भी आए वो भी यहाँ से चले गए। पर ये तीन नायक ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान के अटक से लेके कटक तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर घर में व्यक्ति जानता है कि महाराणा प्रताप कौन था, हर घर में जानते हैं पृथ्वीराज चौहान कौन था, हर घर में जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी कौन था। इसलिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। आज यहाँ जब हम लोगों को यूआईटी में काम करने का अवसर मिला था, मेरे साथी धर्मेश जी बैठे हैं और भी ट्रस्टी बंधु बैठे होंगे, हम लोगों ने पहले आधा घंटे में कोई फैसला किया कि अजमेर यूआईटी के अगर हमें चेयरमैन या हमको ट्रस्ट बनाया है और उसमें अगर पृथ्वीराज चौहान पे कुछ न करें तो आज का दिन सार्थक कैसे होगा, पहला दिन। और इसलिए पहले दिन हमने फैसला किया हम पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आप भी जानते हो। लोग चश्मा लगाकर, चार चार चश्मा और दूरबीन लगाकर देखा करते हैं, पर जैसे भी हुआ, कैसे भी हुआ, ऐसे भी हुआ और वैसे भी हुआ, यह पहाड़ हमको पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाने के लिए मिला। हमने पृथ्वीराज चौहान का बनाकर 96 में ये स्मारक बन के पूरा हुआ। माननीय अडवाणी जी और राजस्थान सरकार की लगभग 80% कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धांजलि दी। उस दिन से लेकर अब तक कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब हम उनकी जयंती का आयोजन न करते। बात केवल इतनी सी है कि पृथ्वीराज चौहान को केवल स्मरण करने से काम नहीं चल सकता। हिंदुस्तान की धरती की रक्षा के लिए जो उन्होंने त्याग और बलिदान किया, कुछ अपन मन में संकल्प लेके जाएं, चाहे उसका 1/100 हो, चाहे 1/1000 हो, पर हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ समझौता नहीं होने देंगे। और मैं और मेरा परिवार कुछ न कुछ उसमें हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने में योगदान करेंगे। इसलिए ये जयंती का आयोजन है। हमारे सांसद यहाँ आ गए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ भागीरथ जी का। और मैं आप सबका हृदय से मैं आभारी हूँ कि आप जितने महानुभाव यहाँ पधारे हैं। मैं क्षत्रिय महानुभावों से निवेदन करता रहता हूँ। विक्रम सिंह जी से पिछले दिनों हमने कहा, अरे मैंने कहा हम तो उनके गीत गाते थे फिर गा लेंगे। क्षत्रिय समाज आज भी अगर बीड़ा उठा ले तो हर घर में महाराणा प्रताप पहुंच सकता है, हर घर में शिवाजी पहुंच सकता है, हर घर में पृथ्वीराज पहुंच सकता है, दुर्गादास राठौड़ उसमें जा सकते हैं। तय तो करो, कौन ऐसा घर होगा जो पूछता नहीं होगा इन सूरों को और वीरों को जिनकी गाथाओं को नहीं होने वाला। आज यहाँ पर कोटा महाराज साहब विराजे हुए हैं। मैं कोटा महाराज साहब पिछले दिनों हम लोग कुछ वर्षों पहले हिंगलाज गए थे, तब मुझे कुछ पढ़ने का मौका मिला। आप ही के पुरखे का अस्थिपाल हड़ा हुआ करते थे, आसेरगढ़ के शासक। आप ताजुब करोगे कि हिंगलाज शक्तिपीठ जो पहली शक्तिपीठ है इस विश्व की, दुनिया की, जो अब बलूचिस्तान में रह गई है, उसमें 1 लाख सोने की असरफियां अगर भेंट करने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया तो वो चौहान हाड़ा शासक अस्थिपाल चौहान ने किया। हमारे पास क्या नहीं है, केवल इतना तय करना इस बार जयंती पर यहाँ आए हैं, अगले बार आएंगे उसके पहले हम कुछ न कुछ यहाँ के लिए करेंगे। मैं पैसा नहीं मांगता, टक्का नहीं मांगता, आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल आपसे समय और आपकी अकल का दान कीजिए। आप अपनी बुद्धि के द्वारा पृथ्वीराज को घर घर में कैसे पहुंचा सकते हैं, चप्पे चप्पे पे कैसे ले जा सकते हैं, ताकि फिर कोई विदेशी आक्रमण का हिम्मत न करे हिंदुस्तान की ओर आंख उठा करके देखने के लिए। आज सब महानुभाव पधारे। मैं कोटा महाराज साहब आपके प्रति फिर हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि हमारे निवेदन पर आप व्यस्त समय में होते हुए भी आपने हमको यहाँ समय दिया। आप उनके वंशज हैं, चौहानों के आप प्रतिनिधि शासक हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए हम आपसे ये अपेक्षा भी करते हैं, हमारा अधिकार भी मांगते हैं। और अधिकार पूर्वक पिछली बार हमने बूंदी के राव साहब को बुलाया था, इस बार आपसे निवेदन किया, अगली बार फिर किसी घर जाएंगे। परंतु हमारे मन की इच्छा होगी कि आज पृथ्वीराज चौहान नहीं है, पर उसके वंशज और उसके विचार पे चलने वाले लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं, जिसको अक्षुण्य बनाए रखने के लिए वह सब कुछ त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार है, ताकि विदेशी हमलावर, विदेशी विचार वाला व्यक्ति हमको फिर किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। आप जितने भी ये बंधु यहाँ लगे, हमारी नगर निगम इस काम में लगी, हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे, विभिन्न संस्थाएं इसमें से लगी, विभिन्न विद्यालय, भारत विकास परिषद और संस्थाएं लगी। पिछले 1 महीने से पृथ्वीराज जी चौहान की जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। कोई पेंटिंग का काम कर रहा है, कोई तीरंदाजी का काम कर रहा है, कोई राष्ट्रभक्ति के गीतों का काम उसमें चला रहा है, कोई गीत प्रतियोगिता हो रहा है, कोई और प्रकार के आलेख के ऊपर काम करने वाला होता है। सब विधाओं में जो आज शैक्षिक दृष्टि से विधा हो सकती है, उन सब में इस 1 महीने में आयोजन हो रहा है। सबने बहुत सहयोग किया, सहकार किया, और वो जो कार्यकर्ता सुबह से लेकर के रात तक इस काम में लगे रहते हैं, श्री कमल जी, आप, नीरज जी, आपके लोहिया जी और आपकी जो पूरी टीम है, इस पूरी टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि घर के लिए तो आपने समय भले ही नहीं दिया होगा, उल्हाना मिलता होगा घर पे,
पर पृथ्वीराज चौहान के असली वारिस होने के नाते आप लोग जो समय दे रहे हो उसके लिए मैं आपको बधाई, साधुवाद। आप सब लोग यहाँ से यहाँ पधारे, उनके लिए फिर एक बार हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। जय हो, जय।